हेलो यारा। सो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट अरेज के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अरे मेथड्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जो कि हम आगे जाके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। जैसे कि आगे जाके हम टू डू ऐप बनाएंगे और डिफरेंट ऐप्स बनाएंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट के अरे मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड एंड में मैं आपको एक फ़ाइल भी दूंगा, पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल, जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइज होगी इस टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि हम इसमें बेहतर से बेहतर जावास्क्रिप्ट को समझ सकें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अरेज को यूज़ ही क्यों करना है और अरेज का जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास ये स्ट्रिंग्स भी हैं। लाइक हम 3 वेरिएबल्स हम बना सकते हैं और उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो अरेज ही क्यों। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास 600 कार्स हैं, 600 कार्स का डाटा है और हमें एक स्पेसिफिक कार चाहिए। लाइक यूज़र ने डिमांड किया कि मुझे BMW चाहिए, तो कैसे हम इसमें से ये लाइक हम 600 बनाएंगे वेरिएबल्स? नहीं ना। तो इस चीज़ को सोल्व करते हैं एरेज। तो एरेज को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लार्ज डाटा कलेक्शन कर सकें। अगर हमने किसी डाटा में से कोई वैल्यू डिलीट करनी है, हमने कोई डाटा इंसर्ट करना, लाइक अगर आज 600 कार हैं, कल को मजीद कार ऐड होंगे, तो हम उस अरेज को अपडेट करेंगे। तो इसलिए होता है अरेज। होते क्या है, मेन चीज़ है कि क्या अरेज होते हैं। अरेज होते हैं एक रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स होते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर उसका रेफरेंस स्टोर होता है, उसका एड्रेस स्टोर होता है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्ट स्टोर होते हैं, लेकिन जो अरेज हैं वो उनका एक रेफरेंस स्टोर होता है। और उस रेफरेंस पे अगर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। लाइक वो अरे भी कई कई केसेस में अपडेट हो जाता है, कई केसेस में नहीं भी होता, क्योंकि उसमें मेथड्स डिफरेंट होते हैं। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अरेज क्या है। अरेज रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप्स हैं जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक अरे बनाया है कार्स के नाम से। तो ये इस तरह होता है, पहले हम अपना लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं। ज़्यादातर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉन्स्ट के ही साथ चलें। और उसके बाद हमारे पास ये कार्स हैं और ये हमारे पास वेरिएबल है। और उसके बाद है हमारे पास इस सिंबल के थ्रू एरे जो है डिक्लेयर होता है और इसमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं। इसमें हम ज़रूरी नहीं स्ट्रिंग ही डालते, कोई भी नंबर डाटा टाइप है, जैसे नंबर डाल सकते हैं, बूलियन डाल सकते हैं हम इसमें। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स हम इसमें डाल सकते हैं जो कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स में नहीं थे कर सकते। तो ये भी चीज़ अरेज सॉल्व करती हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमने किसी भी अरे में कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो तो वो किस तरह होंगे। वो इस तरह होंगे, जो अरेज होते हैं वो हमारे पास जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। लाइक ये जीरो इंडेक्स पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है। तो हमने इसको एक्सेस करना हो तो हम इस वेरिएबल को लेंगे, कार्स को, और ये वाले साइन लिखेंगे और उसके अंदर अपना कोई भी इंडेक्स लिख देंगे। इसमें हम लिखेंगे इंडेक्स। यहाँ पे जैसे हमने लिखा 0, तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। अगर हम इसको करें 0 तो ये देखते हैं क्या प्रिंट करता है। ये हमारे पास देखें प्रिंट कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे नीचे भी ये देखते हैं 115वीं लाइन पे भी कुछ लॉग हो रहा है, तो उसको हम लॉग आउट कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना दे ये चीज़। तो अब हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें क्या आ रहा है। ये हमारे पास दे रहा है ये वाला एलिमेंट। लाइक कार्स के अंदर जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो मौजूद है वो ये मुझे देख ला के दे रहा है साफ। ये गाड़ी का शायद नेम है, कोई आइडिया नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी एरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम इस कार एरे में एलिमेंट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, ये साफ, ये वो जो भी हम एरे के अंदर डालते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास है कार्स, और अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, इस वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे और इसको इक्वल टू डाल के कोई न्यू वैल्यू डाल देंगे। लाइक करोला डाल दी, करोला। तो अब देखते हैं कि ये क्या दे रहा है मुझे। मैं लॉक करके देख रहा हूँ तो ये देखें ये अपडेट हो गया और करोला दे रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अरेज में हम अपडेट भी कर सकते हैं, तो ये मुझे करोला वैल्यू ला के दे रहा है। तो इस तरह हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं।
और आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट एरे बनाया, उसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स में की वैल्यू बेस्ड होती हैं, लाइक ये हमारी की है और ये हमारा वैल्यू है। तो की वैल्यू बेस्ड होती हैं ऑब्जेक्ट्स में। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको किस तरह, इसमें भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर मैं आपको इसको भी एक्सेस करके दिखाऊं, स्टूडेंट्स एट इंडेक्स 0, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे देगा विद की वैल्यू, फिर एज 20, ID 1। तो बताना ये है कि ज़रूरी नहीं कि एरे में सिर्फ नंबर डेटा टाइप हो या आई विल से स्ट्रिंग डेटा टाइप हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ बतानी है। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी एरे सॉल्व करती है। इसके बाद अरे में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं। अगर आपको अरे की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। इसके बाद चलते हैं अरे मेथड्स की तरफ। अरे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें लाइक मेन स्ट्रेंथ ही अरे मेथड्स देते हैं, खाली अरे कुछ नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में काफ़ी मेथड्स आते हैं, लाइक एक हमने बनाया है कॉन्स फ्रूट्स के नाम से, फ्रूट्स वेरिएबल के नाम से एक अरे बनाया है जिसमें हमने 4 फ्रूट स्टोर किए हैं। तो अगर हमने इसकी लेंथ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो हम किस तरह कर सकते हैं? हम लिखेंगे अरे का नाम डॉट लेंथ, ये लिखा हुआ है डॉट लेंथ। तो अगर हम इसमें लॉग करें कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ, तो देखते हैं कितनी आती है। तो ये 4 दे रहा है। लाइक इसमें ये देखें, ये 4 एलिमेंट स्टोर हैं, तो ये 4 दे रहा है। एक और चीज़ भी हम लेंथ प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं कि हम इसके, अगर हम चाहें, अब ये 4 है, अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ ये 3 चाहिए, तो हम इसकी लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू ये लिख सकते हैं फ्रूट्स एरे का नाम डॉट लेंथ इक्वल्स 3। तो इसको अगर मैं आपको स्टोर करके दिखाऊं किसी वेरिएबल में, कॉन्स्ट न्यू लेंथ इक्वल्स टू फ्रूट्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 3, और अगर मैं लिखूं न्यू लेंथ, तो ये हमें क्या देगा, 3 देना चाहिए इसे। तो ये 3 दे रहा है। तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर मैं दोबारा अगर फ्रूट्स को लॉग करता हूँ तो देखते हैं क्या देता है। तो ये देखें, ये सिर्फ 3 वैल्यूज़ दे रहा है, ये चौथे को अब नहीं दे रहा क्योंकि मैंने फ्रूट्स डॉट लेंथ के थ्रू इसकी वैल्यूज़ 3 कर दी हैं, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। और इस ये है हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी। उसके बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? असेंडिंग टू डिसेंडिंग, हम आर्डर को चेंज कर सकें, या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, लाइक छोटे से बड़े और बड़े से छोटे। तो अगर हमने फ्रूट्स ये वेरिएबल है अरे, इसको हमने अगर सॉर्ट करना हो, और जो स्ट्रिंग्स हैं वो सॉर्ट होंगी ABC के थ्रू, लाइक पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। तो देखते हैं ये क्या हमें दे के आ रहा है। तो ये देखें, मैंने सॉर्ट किया, तो सॉर्ट में पहले ऊपर वाले वेरिएबल में मेरे पास आ रहा है बनाना, ऊपर आ रहा है पहले बनाना, ऑरेंज एंड देन एप्पल। और जब मैंने इसको सॉर्ट किया है तो A वाला पहले आ रहा है, B वाला बाद में, उसके बाद लाइक ABCD के थ्रू ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है। सो नाउ वी हैव अ टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड में क्या होता है कि जो अरे है वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। इसमें मैंने एक अरे बनाया एलिमेंट्स के नाम में, जिसमें मैंने 3 वैल्यू स्टोर की हैं, 3 नेम स्टोर किए हैं। और अगर मैं इस एलिमेंट अरे को स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा डॉट टू स्ट्रिंग, ये इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। इसको मैं आपको लॉग करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा अली शहीर अख्तर। तो यानी कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का अरे था वो किस में चेंज हो गया, स्ट्रिंग में चेंज हो गया। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड भी टू स्ट्रिंग मेथड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम ये खुद दे सकते हैं एक्सप्लिसिटली कि किसके थ्रू जो है ना अलहदा होना चाहिए। लाइक अगर मैं इसको कोमा सेपरेटेड करना चाहता हूँ, उसको स्लैश सेपरेटेड करना चाहता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। ये भी स्ट्रिंग में ही चेंज करेगा। तो हम देखते हैं किस तरह होगा। न्यू एलिमेंट्स का अरे बनाया है और उसमें न्यू एलिमेंट्स को एक्सेस किया है डॉट ज्वाइन मेथड। ये जो ज्वाइन के बाद 2 पैरेंथेसिस हैं, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। आगे जाके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें यूज होता है। तो मेथड्स और फंक्शंस जो है ना अरेज में यूज होते हैं।
तो डॉट ज्वाइन मेथड, और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ स्लैश से। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो होता है। स्ट्रिंग एलिमेंट्स सिंपल इसी तरह आ रहा है, अली, शहीद, अख्तर। और अगर मैं इसको स्लैश में ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं ज्वाइन मेथड में डालूंगा। ये देखें, इसमें मैं आपको ये शो करा रहा हूँ, अली के बाद ये स्लैश आ रही है, अबू बकर के बाद ये स्लैश आ रही है। तो ये ज्वाइन मेथड के थ्रू आ रही है। किस मेथड के थ्रू आ रही है? ज्वाइन मेथड के थ्रू। तो आगे आगे हम जाते हैं। इसमें हमने पढ़ ली है, हमने लेंथ है, लेंथ पढ़ ली है, सॉर्ट मेथड पढ़ ली है, टू स्ट्रिंग मेथड और जॉइन मेथड पढ़ ली है। इसके बाद हम चलते हैं जो मेन मेथड्स हैं। एक पुश मेथड होता है और एक पॉप मेथड होता है। पॉप मेथड का मतलब है कि जो है वो लास्ट जो एलिमेंट है उसको वो रिमूव कर देगा। पॉप का मतलब होता है निकालना। तो ये क्या करेगा? ये लास्ट एलिमेंट को निकाल देगा। तो अगर हम लिखें एनिमल्स अरे बनाया और एनिमल्स में हम डॉट पॉप यूज करें तो क्या करेगा? ये इसको एलिमेंट को निकाल देगा। और अगर मैं इस एनिमल्स अरे को अब जो है करूँ तो ये देखते हैं क्या आएगा। तो ये क्या मुझे वैल्यू दे रहा है? लाइन, टाइगर और सॉरी फॉर दैट, इसमें कहीं ना कहीं मैंने ये थोड़ा कोई थिंक लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। एनिमल्स में लाइन, टाइगर, अच्छा यहाँ भी, हाँ सॉरी, यहाँ भी ये पुश भी कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, सॉरी फॉर डैट। तो इसमें हमें एक एनिमल्स बनाया और पॉप क्या करेगा? आखिरी को हटा देगा। तो ये क्या आना चाहिए? लाइन और टाइगर आना चाहिए। तो ये देखें, लाइन और टाइगर आ रहा है, यानी कि इसने इसको हटा दिया। और एक चीज़ बतानी है कि जो अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूं पॉप, तो पॉप क्या देता है? पॉप उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो कि रिमूव हुआ होगा। लाइक अगर मैंने इस लेपर्ड्स को रिटर्न करना है तो मैं इसको लो कर देता हूं, तो ये मुझे लेपर्ड दे देगा। लाइक पॉप मेथड क्या करता है? आखिरी एलिमेंट को रिमूव करता है और मुझे आखिरी एलिमेंट रिटर्न भी कर सकता है अगर मैं इसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करूं। और अगर मुझे वो अरे चाहिए तो मैं दोबारा उस अरे को प्रिंट कर सकता हूं पूरे अरे को लेने के लिए रिमूव एलिमेंट के साथ। तो आगे चलते हैं। पुश मेथड। पुश क्या होता है? किसी चीज़ में डालना। एक अरे के अंदर हम कैसे पुश करेंगे वो हम देखते हैं। पुश मेथड न्यू एंट्री को एट द एंड पुश करता है या इंसर्ट करता है। लाइक अगर मैं क्या करूं कि इसी अरे में से, ये एनिमल्स का अरे है, अगर मैं इस लेपर्ड के बाद अगर इसको भी पुश करना चाहूँ तो वो किस तरह होगा, वो हम देखते हैं कि ये किस तरह होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस स्नेक को पुश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं एनिमल्स अरे में क्या रहा है। अब देखें मैंने क्या किया, एनिमल्स अरे में डॉट पुश मेथड यूज़ किया और उसमें स्नेक को डाल दिया। तो ये क्या करेगा? एट द एंड ऑफ दिस अरे स्नेक को ऐड कर देगा, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। 0 पे लाइन आ रहा है और इसमें एक स्नेक ऐड हो रहा है तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। और ये क्या करता है? पुश मेथड जो है मुझे एक अरे, न्यू अरे की लेंथ देगा। तो मैं आपको ये लॉग करके भी दिखा देता हूँ। तो इसकी लेंथ प्रिंट होगी 4। तो पॉप मेथड और पुश मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में, अरेज में। पॉप मेथड क्या करता है? आखिरी एलिमेंट को रिमूव करता है और मुझे वो रिमूव्ड एलिमेंट को एक्सेस करके देता है। और जो पुश मेथड है वो क्या करता है? अगर हमने कोई अरे के एट द एंड ऑफ द इंडेक्स ऑफ अरे अगर हमने कोई चीज़ पुश करनी हो तो वो पुश कर देता है। तो और वो क्या करता है? न्यू अरे की लेंथ जो है ना मुझे ला के देता है। तो ये होते हैं पुश और पॉप मेथड। इन्हीं की तरह होते हैं दो और मेथड्स, शिफ्ट मेथड और अनशिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड क्या करता है कि ये पहले अरे एलिमेंट को रिमूव करता है, लाइक कैट्स को रिमूव करेगा और बाकी को लोअर इंडेक्स पे लाता है। लाइक मैं आपको इसमें समझाता हूँ किस तरह ये वर्क करेगा। ये है 0 इंडेक्स, लाइक पहला इंडेक्स ये है, फिर ये 1 है, ये 2 है। जैसे ही मैं इस पर शिफ्ट मेथड यूज़ करूँगा क्या होगा? ये हट जाएगा और इसका जो इंडेक्स है वो लोअर हो जाएगा। लाइक जो 1 इंडेक्स पे ये 0 पे आ जाएगा और जो 2 इंडेक्स पे ये 1 पे आ जाएगा। लाइक इनके एक एक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं रियल वर्ल्ड में किस तरह ये यूज होगा। न्यू अरे है मेरे पास, मैंने इसमें 3 एलिमेंट स्टोर किए। तो अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो देखते हैं कि ये किस तरह मुझे देगा न्यू अरे। ये क्या कर रहा है? ये देखें, डॉग्स और पिजन्स को लेके आ रहा है। इसने कैट्स अरे हटा दिया और इनका डॉग्स और पिजन्स का इंडेक्स कम कर दिया। डॉग्स का इंडेक्स अब हो गया 0, पिजन्स का इंडेक्स हो गया 1। तो ये चीज़ हमें देता है।
और जो शिफ्ट है वो पहले एलिमेंट को रिटर्न करता है, जैसे पॉप एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो अगर मैं शिफ्ट वेरिएबल को लाऊं तो ये मुझे ये कैश दे देगा पहला एलिमेंट। ये यहाँ पे मैंने शिफ्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है न्यू अरे डॉट शिफ्ट, ठीक है। लाइक शिफ्ट मेथड क्या करता है, जो पहला अरे एलिमेंट है उसको एक्सेस करेगा, उसको डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, और जो दूसरे इंडेक्सेस में है उसका इंडेक्स लोअर कर देगा और वो शुरू में आ जाएगी। ये है सारा शिफ्ट मेथड की कहानी। उसके बाद अनशिफ्ट मेथड है। अनशिफ्ट मेथड जो है हमारे पास पुश मेथड की तरह है, लेकिन अनशिफ्ट क्या करेगा, हमारे पास पहले इंडेक्स पे जो पहला पहला इंडेक्स है उस पे एलिमेंट को ऐड करेगा, यानी कि ये अरे के शुरू में एलिमेंट्स को ऐड करता है। एक मैंने वेरिएबल लिया न्यू अरे माई अरे के नाम से और उसमें 3 वैल्यू स्टोर की हैं। उसके बाद मैंने वेरिएबल बनाया अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा, इस वैल्यू को ये एक पैरामीटर लेता है जो मैंने यहाँ पे ऐड करना है, लाइक इस पहले इंडेक्स से यहाँ पे ऐड करना है। तो ये क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कूलर आ गया। तो अनशिफ्ट क्या करता है, पहले इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे पुश मेथड ने मुझे क्या रिटर्न किया था बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका। तो ये मुझे मैं आपको दिखाता हूँ ये मुझे क्या देता है। ये मुझे लेंथ देता है, जैसे पुश मेथड न्यू अरे की लेंथ देता है, इसी तरह ये भी मुझे लेंथ ला के देगा। तो इस तरह है ये पुश मेथड, पॉप मेथड, शिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड। उसके बाद आता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा अरेज को अगर मैंने मिला के एक न्यू अरे बनाना हो, ये रीजनल अरे को चेंज नहीं करेगा, ये मुझे जो है ना न्यू अरे ला के देगा। तो मैं इसको लॉग करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या आएगा, अरे 1 डॉट कॉन्कैट मेथड में मैंने अरे 2 डाल दिया। इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लाइक 1 2 कुछ भी लाइक डाल सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये आ रहा है, ये देखिए पहला अरे है 5 तक, और पहला अरे था 5 तक, फिर दूसरा अरे था 10 तक। तो ये दो अरे कॉन्कैट हो गए। उसके बाद मैंने 1 और 2 डाला है, तो ये मुझे 1 और 2 भी ला के दे रहे हैं, तो इसकी लेंथ होगी 12। तो इस तरह कॉन्कैटिनेशन वर्क करती है। तो आगे चलते हैं हम। दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, स्प्लाइसिंग, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, और उसके बाद स्लाइस मेथड है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आगे हम प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं स्प्लाइसिंग की तरफ। स्प्लाइसिंग होता है कि हमने किसी भी एलिमेंट्स अरे में अगर कोई चीज़ ऐड करनी है और रिमूव करनी है। इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया गर्ल्स के नाम पे, एक अरे बनाया, उसमें मैंने 4 से 5 गर्ल्स के नेम लिए हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे पास इंडेक्स आया है, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2 इंडेक्स से जो है मैं चाहता हूँ कि 2 और नेम्स ऐड हों, ठीक है। और अभी मैं कुछ रिमूव नहीं कर रहा, तो इसके लिए स्प्लाइस मेथड है। स्प्लाइस मेथड में ये जो पहला है ये है वेयर, यानी कि इसकी पोजीशन, कि किस आपने इंडेक्स से चीज़ों को ऐड करना है, तो ये इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है, पोजीशन के लिए। उसके बाद है हमारे पास ये जो दूसरा इसका पैरामीटर है ज़ीरो क्या है कि आपने कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है, हाउ मच एलिमेंट्स यू वांट टू रिमूव, ये है 2 0। और उसके बाद ये एलिमेंट्स हैं जो ऐड करने हैं, लाइक कौन से एलिमेंट हैं आप जो ऐड करना चाहते हैं। तो ये करेगा क्या, करेगा ये कुछ यूँ कि नूर फातिमा 0 1 2 इंडेक्स से, लाइक आयशा से आई थिंक पहले, ये 2 वैल्यूज़ को ऐड कर देगा, जैनब और अरूज को। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या करेगा। ये देखें, ये हमें दे रहा है नूर फातिमा और आयशा से पहले। ये देखें, ये आयशा चलेगा 4 इंडेक्स पे। आयशा से पहले मैंने इसे कहा था कि 2 इंडेक्स से, लाइक 0 1 2 इंडेक्स से यहाँ से क्या ऐड कर दो, जैनब और अरूज। तो ये इसने ऐड कर दिया। ये होता है स्प्लाइस मेथड कि हम कैसे किसी भी अरे में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करता है, यानी ये स्प्लाइस मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, स्प्लाइस मेथड मुझे रिटर्न करता है कि जो एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं। अब इसमें कोई एलिमेंट्स रिमूव नहीं हुए, तो ये मुझे दे रहा है
एक खाली एम्प्टी अरे दे रहा है। तो अगर मैं इस एलिमेंट में से रिमूव करूँ दो एलिमेंट्स, मैं लिखता हूँ दो, तो ये क्या करेगा, ये सप्लाइज, ये मुझे दो एलिमेंट्स वो ला के देगा। आयशा और हबीबा मैंने रिमूव कर दिए, आयशा और हबीबा। ये कैसे रिमूव हो गए, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब टू इंडेक्स है, ठीक है, ये है पोजीशन, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो हमारे पास पोजीशन। अब ये है कि कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। अब ये क्या करेगा, टू इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2, यहाँ पे ये पहुँच गया, ठीक है। अब इन टू इंडेक्स पे जाके मैंने इससे कहा है टू एलिमेंट्स रिमूव कर दो। ये आयशा को रिमूव कर देगा, हबीबा को रिमूव कर देगा, दो एलिमेंट्स रिमूव हो गए। और अब मैंने इसको, ये जो आगे पैरामीटर है, ये है कि ऐड क्या करना है, ये एडिशन है। तो ये क्या करेगा, जैनब और रूज को ऐड कर देगा, यानी कि जो फाइनल हमारे पास आएगा, नूर फातिमा, आयशा और बीबा कट गए, आयशा बीबा गए, और आ जाएंगे जैनब और रूज। तो मेरे पास फाइनल जो वेरिएंट आएगा वो मेरे पास ये आएगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गर्ल्स हैं और ये मेरे पास गर्ल्स आ गई। तो क्या आ गया, नूर, फातिमा, ये जैनब और अरूज, जैनब और अरूज, लाइक ये हट गया, आयशा और हबीबा हट गए हैं। वो मैंने आपको दिखाया कि दो, इसका मतलब है ये जो टू पैरामीटर है, इसका मतलब दो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं इंडेक्स 2 से। तो ये होगा सप्लाइज। ये थोड़ा कुछ लाइक इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें, पैरामीटर ज़्यादा हैं। तो पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो एक फंक्शन लेता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज दूंगा एट दी एंड, तो अगर वो आप करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। तो आगे चलते हैं स्लाइसिंग में, बल्कि स्लाइसिंग में नहीं, अभी हमने एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर हम इसको इंडेक्स को सही तरह यूज़ कर सकें तो हम एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने एक और वेरिएबल बनाया होल फ्रूट्स के नाम से। अगर मैं चाहता हूँ, अब मुझे बताएं ये ज़ीरो का क्या मतलब है, कमेंट सेक्शन में बताएगा ये ज़ीरो का क्या मतलब है। ये ज़ीरो का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन है बनाना, और ये जो दूसरा पैरामीटर था ये था कि कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। तो ये इस तरह था, ये पोजीशन है, पी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये है कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, लाइक कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। तो इसका मतलब है, इस पूरी लाइन का मतलब है कि इस फ्रूट्स में से, फ्रूट्स नहीं, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, फ्रूट्स नहीं, होल फ्रूट्स आना चाहिए, होल फ्रूट्स। होल फ्रूट्स में से मैं सप्लाइज कर रहा हूँ, ज़ीरो इंडेक्स पे एक एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा। तो ये फाइनल क्या देगा, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मुझे क्या दे रहा है। इसको लॉग करते हैं, log log, एंड आई एम गोइंग टू होल फ्रूट्स। तो ये देखें मुझे दे रहा है ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। इसने ये बनाना हटा दिया। तो इस तरह हम किसी भी अरे में से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है सप्लाइज। तो इसके बाद है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी भी अरे में से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि एक अरे है, लंबा अरे है और एक छोटा पार्ट चाहिए, तो उसका मतलब होता है स्लाइस करना। जैसे हमने किसी ब्रेड में से कोई पीस लेना, उसको स्लाइस कहते हैं। तो इसी तरह ये यूज़ होगा। मैं एक नया अरे बना रहा हूँ माई फ्रूट्स के नाम से, जिसमें मैं ले रहा हूँ बनाना, ऑरेंज, डिफरेंट फ्रूट्स ले रहा हूँ। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ज़ीरो इंडेक्स है और ये 1, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 इंडेक्स से लेके यहाँ तक चाहिए, यानी एक पीस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माई फ्रूट्स लिखूँगा, उस अरे का नाम लिखूँगा और उसको उस पर स्लाइस मेथड लगा दूँगा, एक पैरामीटर दूँगा 1। ये दो पैरामीटर लेता है, आप एक भी डाल सकते हैं अगर आपको 1 इंडेक्स से सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मुझे क्या देगा। माई फ्रूट्स को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें मुझे क्या ला के दे रहा है, बनाना। मैं इसको थोड़ा और ऊपर अगर हो सके तो कर देता हूँ, नहीं हो रहा। तो माई फ्रूट्स में ही मुझे क्या देना चाहिए, ऑरेंज, लेमन से ऑरेंज, क्या देना चाहिए इसको, इसको देना चाहिए ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो। पर हाँ, सॉरी, ये अब ये देखें, अगर मैं देखूं तो ये मुझे क्यों दे रहा है बनाना, ऑरेंज, लेमन, इसको तो ये हटाना चाहिए था। वो क्या रहा है, स्लाइस मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, ये इसकी कॉपी बनाएगा और फिर मुझे जो है ना वो देगा। अगर मैं लाइक इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये देखिएगा, ये मुझे देगा, ये देखे,
ये ऑरेंज, इसने बनाना रिमूव कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मैंने माई फ्रूट्स लिया और उसमें मैंने स्लाइस मेथड यूज़ किया। अब स्लाइस करके मेरे पास ऑरेंज से लेके लेमन, एप्पल, मैंगो तक आ गया, लेकिन ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हुआ, लाइक माई फ्रूट्स चेंज नहीं हुआ। अगर मैं माई फ्रूट्स को प्रिंट करता हूँ इस लाइन के थ्रू तो मुझे ओरिजिनल एरे ही देगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ओरिजिनल एरे वही रहेगा, उसके हम डुप्लीकेट बनाएंगे और उस पर चेंजेस होती हैं। तो ये हम कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। और स्लाइसिंग में अगर हम दो पैरामीटर्स लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है ये वाला स्टार्टिंग पोजीशन होगी, स्टार्टिंग पोजीशन, और जो दूसरा पैरामीटर है ये इसका एंड पोजीशन होगी। अब एंड इंक्लूड नहीं होगा, एंड इंक्लूड नहीं होगा, ये चलेगा 1 से लेकर 2 तक। लाइक ये मुझे क्या ला के देगा? ये मुझे ला के देगा माई फ्रूट्स में से 1 से शुरू होगा, ये इसका 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, ये 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या करेगा? ये 1 से शुरू होगा और 2 तक जाएगा, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना है। दूसरा पैरामीटर इंक्लूडेड नहीं होगा, उससे एक कम होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है स्लाइसिंग। ये देखें, सिर्फ मुझे क्या कर रहा है? ऑरेंज ला के दे रहा है, ये 1 इंडेक्स वाला, और मुझे लेमन ला के दे रहा है 2 इंडेक्स वाला। ये मुझे तीसरा एलिमेंट ला के नहीं दे रहा क्योंकि ये 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट के अरे मेथड्स थे। इसमें और भी काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन ये कुछ यूजफुल मेथड्स मैं बताना चाह रहा था। इसमें जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे फ़िल्टर, रिड्यूस मेथड, मैपिंग कैसे होती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन जब हम लूप्स पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको जाके समझने में W3 स्कूल्स का रेफरेंस भी दे दूँगा नीचे, तो उसको भी आपने जाकर रीड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम जो है लूप्स आई थिंक पढ़ेंगे, या फिर हम जो है जाके टू डू ऐप बनाएंगे पहले इन जावास्क्रिप्ट मेथड्स के थ्रू, एरे मेथड्स के थ्रू। सो सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।